तो इधर बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत चरी गांव की सरपंच मीना बिसेन एक शिक्षित महिला सरपंच हैं। पहले वो बालाघाट के निजी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, लेकिन अचानक उन्होंने गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने का मन बनाया और अपने संकल्प पत्र में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा भी कर दिया। अब जब वो चुनाव जीतकर सरपंच बनी तो उन्होंने अपने संकल्प को साकार करने पंचायत में निःशुल्क कोचिंग क्लास भी शुरू कर दी है, जहां आधा सैकड़ों बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेने पहुंचते हैं, जिसमें वो अपने गांव सहित आसपास के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग देती हैं। बता दें कि महिला सरपंच की अनोखी पहल एक मिसाल के तौर पर भी देखी जा रही है, जिसकी काफी सराहना हो रही है। सरपंच महोदय पहले बालाघाट में प्रिंसिपल भी रहे हैं और बच्चों को शिक्षा भी दी है। और जब उन्होंने यहाँ सरपंच चुनाव लड़ना चाहा चरेगांव में, तो उनने अपने वचन पत्र में ये भी लिखा हुआ था कि मैं जब यहाँ की सरपंच बनूंगी तो गांव के बच्चों को जो इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं, जैसे बाहर शहरों में जाते तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको इंग्लिश विषय को लेकर, तो इसलिए बोले कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम निःशुल्क बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे यहाँ चरेगांव में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। बच्चों से लेकर अभिभावक और प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक अनूठी पहल की जा रही है ताकि बच्चों का शैक्षणिक स्तर लगातार बढ़े। हालांकि मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है और इस जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों का शैक्षणिक स्तर काफी कमजोर हो चुका है। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चरेगांव में, तो हमारे साथ सरपंच महोदय है जो ग्राम पंचायत चरेगांव में यहाँ पर सरपंच है। मैम, एक बड़ा अनूठा पहल हम आपके माध्यम से देख रहे हैं, आपके पास में आप टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बकायदा इंग्लिश भाषा में आप उनको शैक्षणिक उनकी शिक्षा दी जा रही है। कैसे आया ख्याल और क्या एजेंडा है इस पूरी मुहिम के पीछे? छोड़ दीजिए सर। मैंने देखा है कि गांव के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन कुछ चीजों का अभाव रहता है। जैसे शहरों में कोचिंग और ट्यूशन की सुविधा होती है, लेकिन ग्राम में ये सुविधा नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट विशेष तौर पर सिखाऊं और उनकी इस कमी को दूर करूं ताकि वो अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं और जो बोर्ड एग्जाम्स होती है उनमें टॉप 10, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 और स्टेट टॉप 10 की जो लिस्ट आती है तो उसमें मेरे बच्चों का भी नाम हो। बस इसी सोच के कारण मैंने ये पहल की है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सरपंच महोदया का एक बड़ा अनूठा प्रयास है कि बच्चों को अंग्रेजी भाषा में उनको और मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पंचायत भवन में उनको बकायदा कुर्सी व्यवस्थित लगा करके उनको टीचिंग करवाई जा रही है। कुछ बच्चे भी उनसे भी समझ लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? कुमारी निशी बिसेन। निशा, आप कौन सी क्लास में है और यहाँ पर कौन सी टीचिंग मतलब? एक्चुअली मेरा बीएससी सेकेंड ईयर है और मैम के जो टीचिंग है मुझे बहुत पसंद है। और एक्चुअली क्या था, हिंदी मीडियम से तो हमको इंग्लिश में बहुत कठिनाई होती है। अब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे कभी एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी होती है। तो मैम ने जो सोचे इस चीज से, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। हालांकि हमारा सेकेंड ईयर है, पर फिर भी हम आ रहे हैं कि हमको कुछ सीखना है, इस चीज के लिए हम यहाँ पे कोचिंग आते हैं। तो मैंने देखा है कि मेरी हिंदी जो बहुत वीक, मतलब इंग्लिश जो थी बहुत वीक थी, सारे सब्जेक्ट अच्छे थे, रिजल्ट भी ठीक था, बस इंग्लिश से मेरा मतलब स्कोर नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर हमारे गांव में ही मतलब सरपंच महोदय के द्वारा इंग्लिश की कोचिंग दी जा रही है। तो फिर मैं आई और फिर स्टार्ट किया पढ़ना। तो मेरा धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट, मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, वो सारे धीरे धीरे कवर होते चले गए और ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कोर बढ़ रहा है और मैं फ्लुएंटली हर चीज बता पा रही हूँ, इंग्लिश में भी सीख पा रही हूँ हर चीज। बिल्कुल, बच्चे भी मान रहे हैं कि अगर नीचे स्तर का अगर बेस मजबूत हो तो आगे के जो रास्ते हैं, शैक्षणिक रास्ते, आगे की जो कंपटीशन के एग्जाम है उनको सरलता से पास आउट किया जा सकता, बड़ी के लक्ष्य की ओर जा सकते। लेकिन जी कहीं ना कहीं माना जा सकता कि जो सरपंच महोदय का जो प्रयास है, जो निःशुल्क यहाँ पर कोचिंग दी जा रही है अंग्रेजी भाषा में, ये काबिले तारीफ है। राहुल टेमरा, NH न्यूज़, बालाघाट।